बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ मटन पाया बनाने की कमर्शियल ऑथेंटिक रेसिपी शेयर कर रहे हैं। बाज़ार से भी कहीं ज़्यादा मज़ेदार ये पाए बनकर तैयार होंगे अगर आप इस रेसिपी को एज़ इट इज़ फ़ॉलो करेंगे। इसके लिए हमें अलग से पाए की यखनी बनाने की ज़रूरत नहीं है। एक ही पतीली में हम इन पाए को बनाकर तैयार कर देंगे। इस रेसिपी को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब कर दें। ये पाए बनाने के लिए मैंने सबसे पहले 1 खाने का चम्मच भर के सौंफ ली है, साथ ही आधा जायफल लिया है और 1 टुकड़ा मैंने जावित्री का लिया है। ये अज्जा पीस के हमें फ़ाइन पाउडर बना देना है और साइड पर रख देना है। अब एक पतीली में मैंने पौना कप यानी 3/4 कप तेल शामिल किया है और उसमें चंद एक खड़े मसाले जिसमें 1 खाने का चम्मच ज़ीरा, 10 से 15 काली मिर्च, 5 से 6 लौंगे, 1 बड़ा टुकड़ा दालचीनी का है, 1 बड़ी इलायची है और 2 से 3 छोटी इलायचियाँ इसमें शामिल कर दी हैं। इस तमाम खड़े मसाले को हमें चंद सेकंड्स के लिए हल्का सा फ्राई करना है कि ये ज़ीरा और मसाले हल्का सा क्रैकल हो जाएं। जैसे ही मसाले थोड़े से क्रैकल होंगे हम इसमें 2 दरमियाने साइज़ का पिसे हुए प्याज का पेस्ट शामिल कर देंगे। मैंने 2 दरमियाने साइज़ के प्याज लिए थे और कम से कम पानी डालकर उनका एक अच्छा सा पेस्ट बना लिया था, वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। मीडियम हीट रखते हुए हमें इस प्याज को अच्छे से फ्राई करना है और इस सारी प्याज का जो पानी है वो ड्राई कर देना है। हल्का हल्का सा कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा और प्याज का जो पानी है वो खुश्क हो जाएगा। आप देख सकते हैं भूनते हुए प्याज का पानी खुश्क हो गया है। अब इस स्टेज पर मैंने इसमें 1 खाने का चम्मच अदरक शामिल की है और 2 खाने के चम्मच इसमें पिसे हुए लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। अदरक जितनी जाएगी उसकी डबल क्वांटिटी में हम लहसुन शामिल करेंगे। साथ ही थोड़ा सा पानी शामिल किया है और इस स्टेज पर मैंने आंच को थोड़ा सा स्लो कर दिया है। इन तमाम अज़्ज़ा को एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मीडियम लो हीट पर पकाते हुए इसका पानी भी अच्छे से ड्राई कर देंगे। प्याज, लहसुन और अदरक को हमें इस स्टेज पर अच्छे से भून लेना है। इन तमाम अज़्ज़ा का पानी खुश्क हो जाएगा तो इसमें मसाले शामिल करेंगे। मसालों में मेरे पास हस्बे ज़ायक़ा नमक है, 1.5 खाने का चम्मच भर के मैंने इसमें लाल मिर्च का शामिल किया है, 1.5 खाने का चम्मच ही इसमें पिसा हुआ धनिया है, 1 खाने का चम्मच लेवल करके हल्दी है और 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च शामिल की है। कश्मीरी लाल मिर्च ऑप्शनल है, आप शामिल करना चाहते हैं तो शामिल कर दें, वरना आप इसको स्किप कर सकते हैं। ये सिर्फ इस पाए को अच्छा सा कलर देने के लिए डाली गई है। इन तमाम अज़्ज़ा के साथ इस मसाले को अच्छे से भूनेंगे मीडियम हीट रखते हुए। मिर्चें आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़े से चटपटे होंगे तो मैंने इसमें 1.5 खाने का चम्मच इस्तेमाल किया है। आप नमक मिर्च को अपने हिसाब से डाल दें। अच्छे से सारे मसाले को भूनेंगे। आप देख सकते हैं 3 से 4 मिनट अच्छी तरह भूनने के बाद इसका ऑयल अलग हो गया है और हमारे पास बहुत अच्छा सा मसाला भुनकर तैयार है। अब यहाँ मैंने 6 पाए लिए थे जिनको अच्छी तरह धोकर साफ़ कर दिया था और ये सारे पाए मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। 1 से 2 मिनट के लिए इस मसाले में मीडियम हीट रखते हुए हमें इस पाए को अच्छे से भूनना है। ऑथेंटिक कमर्शियल रेसिपी आपको इस पाए की दे रहे हैं। आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो यकीनन ये पाए की रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगेगी। इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। पाए को थोड़ा सा भून लेने के बाद मैंने यहाँ आधा कप फेंटा हुआ दही शामिल किया है। तेज़ आंच करके हमें इसका दही का पानी खुश्क करना है और ये पाए अच्छे से भूनने हैं इस दही के साथ। पाए अच्छे से भून जाएंगे, दही का पानी खुश्क हो जाएगा और ऑयल ऊपर आ जाएगा तो फिर हमने इसमें पानी शामिल कर दिया है। तकरीबन 1.5 से 2 लीटर के करीब पानी मैंने इसमें शामिल किया है। हमें इसी पानी में इन पाए को गलाना भी है और यखनी के लिए भी ये पानी काफ़ी होना चाहिए। अब हमने जो मसाला पीसा था जिसमें 1 खाने का चम्मच सौंफ, थोड़ा सा जायफल और थोड़ी सी जावित्री शामिल थी, उस पिसे हुए मसाले को हमने इसमें शामिल कर दिया है। ये मसाला हम पानी डालने के बाद इसमें शामिल करेंगे। अच्छे से एक दफ़ा मिक्स करेंगे और फिर इसमें बॉयल आने देंगे। जैसे ही बॉयल आएगा इसको कवर करके मैं पकने के लिए रख दूँगी ढककर। आप चाहें तो इस स्टेज पर इसको कवर करके इसकी जो लिड है यानी जो ढक्कन होता है पतीली का, उसकी साइडों पर आप जो है या तो वेट रखते हैं कोई, या फिर आप इसकी साइडों पे आटा लगाकर इसको बंद कर सकते हैं तो ये पाए ज़्यादा जल्दी बनकर तैयार हो जाएंगे। तकरीबन 2.5 से 3 घंटे मैंने इस पाए को गलाने के लिए रख दिया था और कवर कर दिया था एक हैवी वेट ऊपर रखकर।
आप देख सकते हैं ये पाए बनकर तैयार हैं। बहुत ज़्यादा इनका पानी भी खुश्क नहीं हुआ है और ये स्टीम में पकने से पाए अच्छे से गल भी गए हैं। अब इस स्टेज पर मैंने 1 खाने का चम्मच इसमें पिसा हुआ गरम मसाला शामिल किया है और 1 खाने का चम्मच ही मैंने इसमें पिसी हुई काली मिर्च शामिल की है। काली मिर्च शामिल करते हुए आपको ये ध्यान रखना है कि ये ताज़ी पिसी हुई होनी चाहिए। ताज़ी पिसी हुई काली मिर्च का टेस्ट इस पाए में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने ताज़ी पीस के काली मिर्च इस्तेमाल की है। बस इसको हल्का सा मिक्स करेंगे, मज़ीद कोई मसाला इसमें नहीं जाएगा। थोड़ी देर के लिए इसको 5 से 10 मिनट ये मसाले डालने के बाद सिमर करेंगे और फिर ये पाए सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ख़मीरी रोटी के साथ, नान के साथ आप इन पाए को सर्व करें। यकीनन ये रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगेगी। अल्लाह ताला हमारे और आपके रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए। एक नई रेसिपी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।